नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं बात करने वाली हूँ सीमा हैदर। हमारे हिंदुस्तान में 2 साल होने को आ रही है। क्यों यहाँ पे ऐसे मतलब कब्जा जमा के बैठ गई है और सभी लोगों को अब बर्दाश्त से बाहर लगने लग गई है सीमा हैदर। और हमारे जो प्रशासन है उस पे भी सवाल उठना स्टार्ट हो चुके हैं। लोग बाग हैं जो उनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारे जो प्रशासन है वो क्या कर रहे हैं अभी तक से इस तरह से। तो मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ अभी नहीं बताने वाली हूँ। आप लोग ये क्लिप देखिए और खुद फैसला करिए कि शाहिद हुसैन जो पाकिस्तानी है उनके लाइव में जो हिंदुस्तानी ये 2 मैडम है ये आके हमारे हिंदुस्तान के प्रशासन के ऊपर भी मतलब सवाल उठाए हैं और सीमा हैदर के ऊपर भी, क्योंकि भाई जायज सी बात है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ क्योंकि इतने अब 2 साल होने को आ गए हैं। बच्चे का कुछ यहाँ पे अता पता नहीं है, बच्चे कब पाकिस्तान जाएंगे, सीमा हैदर का क्या होने वाला है, इस तरह से मतलब कुछ यहाँ पे मतलब दिखाई नहीं देता कि क्या हल होने वाला है, क्या हल निकलने वाली है इसकी। और जो नेत्रपाल के परिवार हैं वो लोग भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पूरे जो सचिन है उसके जो गलती किया है ना, उसने सीमा हैदर को हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से ला के तो फिर उसमें बराबर के हिस्सेदार उसके माँ बाप भी समझते हैं हम लोग, मैं भी। तो आप लोग कितने सहमत हैं ये क्लिप देखने के बाद आप लोग जरूर बताना। तो चलिए पहले क्लिप देख लेते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो उससे पहले सीमा और पता रही थी, तो क्या गुलाम हैदर को नीचे दिखाने के लिए करते हैं ये सब कुछ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, मैं बताऊं आपको, सही माने में बताऊं, अगर किसी को गुलाम हैदर का दुख होता तो शायद आज सीमा हैदर पाकिस्तान में होती और गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर के पास पहुंच चुके होते। बेलगामी नेत्रपाल के परिवार जो बेलगाम घूम रहा है, बेखौफ बोल रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम भारत देश में नहीं है, ये कुछ और ही देश है, क्योंकि हमारे भारत देश में ऐसा नहीं हुआ कब अभी तक, और आगे हमें उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा। अभी किस कारण से ये लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन करवा रहा है, ये थोड़ा समझ पाना इसमें बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कभी नहीं हुआ, कभी आज तक ऐसा हुआ होता हम भी कहते हैं हाँ पहले भी ऐसा हुआ। हाँ ये है कि डिवोर्ट हुआ है, जेल गए हैं, ये जरूर हुआ है, लेकिन सीमा हैदर केस में इसमें कौन इसमें गुमराह कर रहा है, इसमें कितने लोग कैसे शामिल हैं, ये मामला, इस मामले को सब कुछ जानते हुए, पहचानते हुए, गुनाहों को देख रहे हैं, जान गए हैं, पहचान गए हैं, उसके बाद भी इतनी सारी वीडियोज उसकी वहां से रिलीज हो गई है, यहाँ पे सबको उसका सच का आईना दिखा दिया है। और ये हम भी जानते हैं, सब गुस्सू जानता है कि सीमा हैदर किसी भी तरह से कोई भी पाबंदियों में नहीं थी, किसी भी तरह से किसी भी अच्छे कंडीशन में ये वहां रह रही थी, किसी भी तरह से किसी भी चीज से ये परेशान वहां नहीं थी, सबको मालूम पड़ गया है। जब हमें मालूम पड़ गया है, सारे विश्व को मालूम पड़ गया है, तो जिनका देश है क्या उनको नहीं पता पड़ा? उनको भी पता पड़ा। अरे भाई कोई उस बाप से भी जाके पूछो, उस बाप का दर्द भी तो कोई समझो है। अरे सीमा फिर जी बोलते सुनो कि ना, आप मैं गलत बताती बोलते। हूँ, आपके बातों का आंसर मैं देती हूँ, सुनिए। अभी तक वो चैनल वाले बेचारे मल्लम पट्टी करते 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 समय बहुत बीत चुका, अभी तक वो मल्लम लगाने में ही थे, मल्लम लगाने में ही थे, झूठ बोलने में ही थे। यहाँ पे ये हो रहा है, केस को भड़काने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड दिखाया जा रहा है। अब एक तरफ वो वर्मा जी का एक बहुत बड़ा बयान आया कि सीमा मेरी बहू और सचिन मेरा बेटा है, तो बोलो इतनी बड़ी तनकीद करने के बाद किसी ने उनपे कोई एलिगेशन नहीं लगाया, और हमने एक छोटी सी बात रख दी तो हमारे कल रोशन अली अजीम जी ने यूं बोल दिया कि इन पे कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा उन्हीं साहब से है जो डेली आपको चैलेंज करती है, जो हिंदू समाज को भारत में आके, हमारे देश में आके हमारे मुंह पे रोज हमारे मुंह पे एक तमाचा कस रही है, उसके लिए किसने क्या करा? अरे तुम सीमा रावत पे कार्यवाही करते रहना, वो तो बैक स्टेज है, ठीक है, मैं तो मुंह से बोल रही हूँ, वो तो फ्रंट में आके इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म को एकदम शर्मसार करके जा रही है, उसके लिए कोई क्यों नहीं आवाज उठा रहा? और ऊपर से सब गुलाम हैदर भाई पे सब टारगेट क्यों कर रहे? क्योंकि गुलाम हैदर एक कमजोर है, समझ में आ गई? सीमा के पीछे ताकत है, सीमा के पीछे सपोर्ट पिलर है। दीदी देखो, मैं 100 की एक बात कहती हूँ, अगर मेरे पास
अगर मैं इलीगल एंट्री आई हूँ, सीधी सी बात है, मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो पाकिस्तान वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, सीधी सी बात। या तो वो मुझे जेल करेंगे या तो वो मुझे छोड़ेंगे, दो चीज में से एक चीज करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं जहां तक मैं ये कहती हूँ, जैसे सब कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, तो मैं अपने उस लिहाजे से शायद भाई, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बहुत बड़ी बात करती हूँ। अगर मैं पाकिस्तान इलीगल एंट्री से घुसती हूँ तो सीधी सी बात है भाई, आप लोगों की गलती होगी अगर आप लोग मुझे छोड़ेंगे तो, समझ में आ गई। आपके हवाले से तनकीद करी जाएगी कि आपने क्यों छोड़ा, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ोगे तो इसका मतलब आपका तवज्जो ज्यादा है, तो उस चीज को तो कोई खारिज ही नहीं कर सकता। अब ये लोग क्या यहाँ पे बैठ के क्या कहानियां बुद्दे कि 18 महीने से यहाँ पे रह रही है, वो तारों के नीचे से आई है। अरे भाई, वो वहां से पाकिस्तान से लीगल आई है, इलीगल तो वो नेपाल से पार करी है। और हमारी हमारी आर्मी थी वहां पे, हमारे पुलिस वाले थे, जो जिसकी डायरी मिली थी, सीमा हैदर की जो डायरी मिली थी उसमें सारे कांटेक्ट थे हमारी इंडियन आर्मी के, हमारी इंडियन पुलिस के, हमारे जो रॉ एजेंट थे, हमारे जो एएसआई के थे। क्यों मिले? उसमें क्यों नहीं कसा गया? वो अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हो रही, उस चीज में क्यों नहीं बात करी जा रही? वो कोर्ट में पेशी नहीं दे रही, उस चीज में बात क्यों नहीं करी जा रही? तो अरे तो मैं ये कह रही हूँ ना, जो लोग सुनो, जो लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़ रहे हैं, वो लोग इस चीज के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे कि चार्जशीट पेश करो? और वो मैं बता रही हूँ आपको, वो न्यूज चैनल वाले आज वहां पे क्यों नहीं जाते कि तुम चार्जशीट कब तक पेश करोगे, आखिर इतना समय हो गया, ये न्यूज क्यों नहीं दिखा रहे? इस पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? इस पे भी बहस करनी चाहिए ना, इस पे भी चर्चा करनी चाहिए ना। जैसे जब चैनल वाले वो चीज दिखा रहे थे जो हो ही नहीं रही है, और जानबूझ के उसको बड़ा चढ़ा के दिखा देते। अभी जो रियल है, जो हकीकत है, उस हकीकत को दिखाओ ना। सीमा अदर सही है, 4 बच्चे सही है, उस बच्चों का फादर बदमाश है, बच्चों का फादर आतंकवादी है। एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका गाय, इसको लाने वाला अपने यहाँ का भेदी है और कोई नहीं है। और ऐसा देख रही कि मुस्लिम की आदेशों का पालन किया जा रहा है। मैं इससे आश्चर्यचकित हूँ। इस बात से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जी उजरी हो रही है एक जो है इतनी बड़ी मुस्लिम की, जो 4 बच्चे और खुद को हमारे सारे को चकमा दे के आ गई है, उसकी जी उजरी हो रही। हाँ बोलो आका, हुक्म करो, बोलो आका। अरे कितने भी बैक सपोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, हमारी भारत सरकार से बड़ी तो नहीं है ना। हमारी भारत सरकार से तो बड़ी नहीं है। जिन्होंने देश चलाना है उनसे बड़ा है क्या कोई? क्या जो बैक सपोर्ट है, इनको मारो, मारते क्यों नहीं? लात इनको जो है, इनको मारो, लात इनको भगाओ, इनको सबक सिखाओ ना कि देश के साथ खिलवाड़ करना क्या होता है, कानून के साथ खिलवाड़ करना क्या होता है, देश में इस तरह से क्राइम करना क्या होता है। मारते क्यों नहीं इनको? लात भेजते क्यों नहीं इनको? जेल में ठूसते क्यों नहीं इनको? जेल में जो है साली जेल की हवा खाएंगे ये सब जो है। मैं तो सीधी सी बात कहती हूँ, सीमा हैदर को निकालो, उसके बच्चों को निकालो यहाँ से, जिस देश की है उस देश में उसको फेंको, ठीक है? सीधी सी बात, ठीक है? मेरी बात सुनो, लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान आतंकवादी है, तो तुम तो आतंकवादी को खुद लेके बैठे हुए हो, हम तो खुद लेके बैठे हुए यहाँ पे, तो गलती किसकी है? हमारी गलती है। एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है, हमारे राष्ट्र फ्लैग का उसने अपमान किया है, सबसे बड़ा अपमानजनित है। उसका कोड क्या बिगाड़ पाया अभी तक, मुझे ये बता दो। बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बड़ी बड़ी उंगलियां करते, यहाँ पे बैठ के 2-2 उंगलियां करती है, 60 रुपए किलो प्याज की बातें करती है। प्याज के भाव मत दिखाओ यहाँ पे बैठ के, समझ में आ गई? जो हमारे साथ हो रहा है उस चीज को हटाओ। कल को अगर सीमा हैदर ने कुछ ऐसा काम कर दिया, कौन उसकी जवाबदारी देगा? 145 करोड़ की जनता के लिए कौन आगे आएगा? कौन उन 4 बच्चों का जवाब देगा? अगर उन बच्चों के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो कौन जवाब देगा? गुलाम हैदर को कौन उसको जवाब देगा? हमारी सरकार देगी? कौन देगा? ये बताओ। है यहाँ पे ये बड़े बड़े दावे करते हैं, आज इन्होंने ये कह दिया कि सीमा हैदर हमारी बहू है। वाह भाई वाह, क्या बंदे है यार, शर्म आनी चाहिए। मुझे तो ऐसे लोगों पे भी शर्म आती है। एक मुद्दा है, हमें 4 बच्चे चाहिए, हैदर भाई को 4 बच्चे दो और खत्म करो, बस। जो भी है, पिता को इंसाफ मिलना चाहिए। और इस बेखौफ और इस बेलगाम औरत, इस बेशरम औरत को जो है, इसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त जो है। बहुत हो गया, बहुत ही तमाशा हो गया है, और हम अब अपने देश में खुद तमाशबीन बनना नहीं चाहते, और गुनहगार है फिर भी सजा नहीं दी जा रही है। ये बड़ी शर्म की बात है, ये अफसोसनाक है ये बात जो है, और ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। ये बातें बिल्कुल हमें हजम नहीं है, ठीक है?
अब मुद्दे की बात होनी चाहिए। ये फालतू की बकवासबाजी बिल्कुल हमने आज तक न किसी पे निशानदेही की है और न हम कभी किसी पे तंज कसते हैं, न हमारा ऐसा नेचर है। और जो लोग ऐसा करते हैं मुझे दुश्मन से कम नहीं नजर आता, जी करता है फाड़ के रखूं, XYZ फिर वो कोई भी हो। बस राइट दीदी, राइट। है यूट्यूब में बोलने से अच्छा है, मुझे तो ये लगता है यूट्यूब में बोलने से अच्छा है जो अपना देश का हित चाहते हैं, जो देश का असली नागरिक है, जो गलत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहता है और इस अपराधी महिला को सजा देना देखना चाहता है, तो मैं तो यही एक राय दूंगी और मैं खुद ऐसा करने जाऊंगी। अब कर रही हूं मैं आप कि आप जो है एक योगी जी को, मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को लेटर लिखते हैं हम तो जो है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमको ये बिल्कुल भी नागवारा है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये लेटर आप लिख के उनको देते हैं और कुछ नहीं होता। यूट्यूब में अब ये बहुत हम बोल दिए हैं, कहीं भी इसको दबाया जा रहा है, इसको उजागर नहीं किया जा रहा है, ठीक है नहीं, अब लेटर ही लिखते हैं तभी उसमें कुछ पता लगेगा। बस दीदी यहाँ पे बैठ के तो बहुत से लोगों ने ये कहा था कि योगी जी के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छी वो है। तो मैं उन्हीं लोगों से करती हूँ ना कि वो लोग कहाँ चले गए अब, ठीक है ना। दीदी ने भी बड़ी बड़ी बातें करी थी कि भाई योगी जी के साथ हमने भी बड़े बड़े नेता लोगों के साथ करा हुआ है। तो मैं ये कहती हूँ आज वो लोगों ने हैदर भाई के लिए कुछ क्यों नहीं करा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो किसी पे क्या बोलेगी, हम तो अपने आप से ही नासाज हो गए यहाँ पे कि हम क्या बोले क्या ना बोले, ठीक है। हम पे तो हम तो हमेशा से यही अब तो डर लगने लग गया कि हमारी कौन सी बात गलत होगी, किसमें हमारी बात को पकड़ा जाएगा और कौन सी बात में हमें सजा मौत हो जाएगी, हम तो ये भी नहीं जानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे तो लोगों के दिमाग और आंखें ऐसी चलती है कि ये लोग बोलेंगे कुछ गलत और हम इनको ट्रोल पे करेंगे, तो हम तो ट्रोलिंग से भी नहीं डरते, सीधी सी बात है। हमने अगर हैदर भाई का दिल से साथ दिया ना तो दिल से सच में साथ दिया हमने, हम कोई फेक रिश्ते नहीं बनाते। कल एक लाइव में बोला गया कि हैदर भाई अगर हमने आपके खिलाफ, बच्चों के खिलाफ या सीमा के खिलाफ अगर हमने कोई भी मजाक किया गया है तो आप हमें एक भी वीडियो सेंड करें। तो मैं ये कहती हूँ शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने दिन रात हैदर भाई का मजाक बनाया है, सीमा के बच्चों का मजाक बनाया, हैदर भाई के बच्चों का मजाक बनाया, सीमा हैदर का खुद मजाक बनाया। अरे भाई पहले तो खुद सोचो कि वो नाच नहीं रही है, उसको नचाने वाला कोई और है, समझ में आ गई ना। उसकी भी चीजों को समझो, वो बहुत सी चीजें वो वैसे कह देती है लेकिन उसके पीछे बैक सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। अच्छा एक बात बताओ, बांग्लादेशी लड़की आई, उसका अभी तक पता नहीं चला वो कौन सी जेल में है, तो सीमा के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? कानून में क्यों भेदभाव किया जा रहा है हम नहीं जानते, हमें जानना है लेकिन कि ऐसा हमारे कानून में क्यों भेदभाव किया जा रहा है। एक तरफ उस लड़की को अंदर पता नहीं वो कहाँ गई किसको नहीं पता, ठीक है। सेम गुनाह उसने भी तो किया ना, उसने भी तो इंडिया वाले से प्यार किया था, बांग्लादेश से भाग के आई थी, चोरी छुपे आई थी, वो भी इलीगल एंट्री थी, तो आपने उसपे तो पूरी वो तो कस दी। और यहाँ पे सीमा हैदर को बिल्कुल आपने लाइमलाइट करा हुआ है, एकदम प्रोटोकॉल पे रखा हुआ है, जो चाहेगी वो करती है, जब चाहती है वो डांस सिखाती है, ठीक है। तो इसपे हम सीमा हैदर को गलत कहने वाले हम नहीं होते, गलत तो हमारी सरकार दिखा रही है कि हाँ ये वाकई में हम लोगों में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग उसको तवज्जो दे रहे हैं हर चीज में। हम लोगों ने उसको एज अ चीफ मिनिस्टर उसको बिठाया हुआ है यहाँ पे, जो कि अब उसको इतना टॉलरेट कर रहे हैं। उसने हर सेकंड हमारे संविधान का उसने नाजायज फायदा उठाया, हमारे कानून का मजाक उड़ाया, इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाया, सनातन धर्म का उड़ाया, पाकिस्तान की डेली वो धज्जियां उड़ाती है लोगों के होश अब उड़ रहे। तो दोस्तों आपने ये क्लिप सुनी, ये शाहिद हुसैन के लाइव में आए हुए थे दोनों मैडम, एक का नाम तो इनका नाम नहीं लिखा हुआ है एक मैडम का, और एक का नाम है सीमा रावत, ठीक है। तो आपने इनकी सारी बातें सुनी, वाकई में नाक से मतलब वो कहते हैं ना पानी ऊपर हो गया है। सीमा हैदर को हिंदुस्तान में बर्दाश्त करने की सीमा सबकी पार हो चुकी है, क्योंकि वो शांति से बैठती नहीं है, बकवास करती रहती है, और हम लोग कोई बोलते हैं तो उसके जो सपोर्टर है हमें गलत मतलब कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे कि आप लोग बकवास करते हैं। सीमा हैदर जो करती है वो बकवास नहीं होता क्या? सीमा हैदर कुछ भी किसी को भी बोलते रहे, पाकिस्तान के बारे में गलत बोलती रहे, हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलती रहे, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में गलत बोलती रहे, और क्या फिर बोल देती है मैं तो मर जाऊंगी लेकिन हिंदुस्तान के बारे में गलत नहीं बोलूंगी। अरे हिंदुस्तान के बारे में गलत नहीं बोलती, लेकिन हिंदुस्तान के सब ही लोगों को तू टारगेट करी बैठी हुई है, सबको ही गलत, तू लाइव में आते तू गालियां देती रहती है हर जगह, मतलब है। तो किसी को हक नहीं कोई किसी ने दिया है कि कोई किसी को गाली दे, ओके, किसी के जात पात में या किसी के धर्म में
क्या है क्या नहीं है उसको मतलब टारगेट करे या गलत मतलब ठहराए, ठीक है। और तू तो जिस धरती पे पैदा हुई है और जिस तू कौम में पैदा हुई है, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैं, और तू मुसलमान कौम में जन्म लेके ही, मुसलमानी हो के भी तू उन्हीं भाइयों को, उन्हीं अपनी बहनों को ही खुद के गाली देती है। तो ये सब बकवास लोगों को नहीं लगता भाई बिल्कुल भी। जो हम अगर सच्चाई रखे तो हम लोग गलत। तो यहाँ पे तो भाई मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बातों से कि सीमा हैदर को यहाँ पे जेल जाना चाहिए, ठीक है। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, सीमा हैदर ने ऐसे कर रखा है सर, बिल्कुल सही बात है। बच्चे गुलाम हैदर को मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और जो बड़े बड़े मीडिया सीमा हैदर को जो मतलब बिल्कुल मतलब इस पे रखी हुई थी कि भाई ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो फेक जो सीमा हैदर ने बता दिया था ना, सब सच मान के वही चीज मतलब दिखाना स्टार्ट कर दिए थे कि इतना दुखी, इतना परेशान। तो अब तो सबके आगे मतलब सच्चाई आ चुकी है कि सीमा हैदर क्या है, क्या थी पाकिस्तान में, क्या वो गुलामी की जिंदगी जी रही थी, क्या वो परेशान थी वहां पे। ना भाई ना, सब जान चुके हैं। उसके इतने वीडियो वायरल हो चुकी है कि सीमा हैदर पाकिस्तान में किस तरह से रहती थी, आजाद पंछी वहां भी थी यहाँ भी है वो। उसके ऊपर कोई भी मतलब ये नहीं है पाकिस्तान में लगाम खींची गई थी कि वो उसको जेल की तरह बंद करके रखा गया था। वो आजाद पंछी वहां पर भी थी, अपने मन की मालिक थी, जहाँ आना है जाना है, जो खाना है पीना है सब वो अपना डिसाइड खुद ही करती थी। और हिंदुस्तान में भी आके वो वही कर रही है। वो दो देशों को लड़ा रही है धर्म के नाम पे। ये सब आप लोगों को नहीं दिखता, और क्यों नहीं दिखता ये तो पता ही नहीं मुझे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ये सारी बातें आप लोग सुने क्लिप तो आप लोगों का क्या समझ आया कि बस बकवास ही लगी आप लोगों को। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो। जो सीमा के सपोर्टर है उनको तो अच्छी लगेगी नहीं मुझे पता है, लेकिन जो गुलाम हैदर के सपोर्टर है, जो बच्चे चाहते हैं कि उनको मिले, क्या उनको ये सारी बातें बिल्कुल सही लगने वाली है। तो मुझे भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का क्या समझ आया, और आप लोग भी क्या चाहते हैं कि सीमा हैदर वाकई में मतलब पाकिस्तान उसको भी फेंक देना चाहिए 4 बच्चों के साथ, या सीमा हैदर को इंडिया में रखना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों, और आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूले, और गलत कमेंट करके मेरी मोटिवेशन भी आप लोग डाउन मत किया करिए। ठीक है, मेरी मोटिवेशन बढ़ाए, अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि भाई मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे से मतलब सच्चाई जो कहते हैं ना, सच्चाई रखूं आप लोगों के सामने ढूंढ के लेके आऊं मैं। क्योंकि यहाँ पे तो भाई अब बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि क्या सच बात है, क्या झूठ बात है, क्या अच्छी बातें हो रही है, क्या बुरी बातें हो रही है। इन सब चीज को हमें समझना भी है, क्योंकि मोमिन मलिक सर लाइव में नहीं आने वाले हैं। कुछ यहाँ पे मतलब केस में क्या हो रहा है ये नहीं बताने वाले हैं। आप लोग समझ सकते हैं ना। तो मैं तो कहूंगी कि मतलब आप लोग सच को देखें, झूठ की तरफ ना जाए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।